वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और ये चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1। यहाँ पे हम 5 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फिनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन कर्ता मीन्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। तो यहाँ पे फिनाइट वर्ब मतलब वर्ब का नंबर और पर्सन किस पे डिपेंड रहता है? आपका सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे दे गो, तो दे क्या है? अगर आपको पता है कि वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो आपका यहाँ पे प्लूरल ही लगा है, वर्ब प्लूरल लगा है। ठीक है। ही गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सब्जेक्ट के अनुसार। और वर्ब में ये क्या है? गोज सिंगुलर है, V5। ठीक है ना। और ये V1 है प्लूरल। वर्ब में उल्टा होता है, जिसमें S लगा रहता है वो सिंगुलर होता है और उसे V5 वर्ब 5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का है बोला जाता है। ठीक है। अर्थात गो एक फिनाइट वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ प्लूरल के रूप में है। ठीक है, जो मैंने वही समझाया कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लूरल वर्ब है गो। ठीक है। किंतु सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर के रूप में है, गोज सिंगुलर के रूप में है। ठीक ना। ठीक है, तो ये गोज जो है यहाँ पे ही के साथ सिंगुलर है, V5 वर्ब 5 सिंगुलर होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप वर्ब चैप्टर देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो वहाँ पे आपको वर्ब के डिटेल मिल जाएंगे। और ऐसे वर्ब के लेवल अप कोर्स में मतलब कंपटीशन के लिए हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे वर्ब का भी चैप्टर में। ऐसे बेसिक आप देख सकते हैं, बेसिक फ्री है। ठीक है। तो चलिए, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 ही नियम पर आधारित रहेगा। और यह नियम है, पहला नियम देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आपको ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे कि सी रीड्स अ बुक। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये देखिए V5 रीड्स क्या है? सिंगुलर V5। ठीक है ना। राम इट्स मैंगो, राम इट्स अ मैंगो भी लिख सकते हैं। तो राम सिंगुलर है सब्जेक्ट और वर्ब भी सिंगुलर है। दे रीड बुक्स, दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्लूरल है, तो रीड प्लूरल है, V1। आपको यहाँ पे एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना होगा। जैसे आई क्या है? आई एक एक्सेप्शन है और यू, तो आई पहले आई के साथ देखते हैं। आई के साथ एम वॉज के अलावा भी क्रियाएं, जो एम और वॉज के साथ जो वर्ब आता है मेन वर्ब का रूप में, ठीक है, और या अदर वर्ब एक्सुलरी वर्ब में, तो ये आई क्या है? प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है ना। जैसे देखिए, आई वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, तो आई वॉज आया। ठीक है। आई एम अ डांसर। ठीक है। अब डांसर देखिए ये क्या है? ये तो सिंगुलर है, बट यहाँ पे ये क्या ले रहा है? वर्ब प्लूरल ले रहा है, V1 प्लूरल होता है। देखिए यहाँ पे भी ये भाई मेन वर्ब क्या लिया है? ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लेना चाहिए, लेकिन ये वर्ब 5 लिया है, सॉरी V1 लिया है, तो ये प्लूरल लिया है। ठीक है ना, सिंगुलर होते हुए भी। तो आई को ध्यान में रखना है। अगर आप टेबल टेंस चैप्टर में हमारा देखिएगा तो उसमें आपको एक टेबल बताया जाएगा कि आई यू के साथ कौन कौन लगता है, V1 V5। ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। वर्ब बेसिक चैप्टर वर्ब में भी देखिएगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे मुझे लगता है सबको क्लियर ही होगा ये सब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तथा आपको ये भी ध्यान रखना है यू के साथ भी क्रियाएं प्लूरल होते हैं,
जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगा। जैसे देखिए यू गो टू मार्केट, गो क्या है, प्लूरल है, V1 है, प्लूरल है। और ये तो यू, आप तुम बोल रहे हो, एक आदमी है, सिंगुलर, बट प्लूरल वर्ब लिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सम सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको क्लियर करने के लिए सिंगुलर वर्ब किसको कहेंगे और प्लूरल वर्ब किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पे ये सेक्शन है प्लूरल वर्ब का, जिसे हम लोग V1 से जानते हैं। ये क्या है, V1, ठीक है ना। ये आपका इस साइड राइट साइड में है सिंगुलर वर्ब, और इसको हम लोग V5 से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गो है, इसमें एस ई एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल है, और इसमें एस या ई एस लगा रहता है तो आपका हो जाता है क्या, सिंगुलर। तो ये नाउन का उल्टा होता है। नाउन में क्या होता है, नाउन अगर है और सिंगुलर और प्लूरल हम देखेंगे तो यहाँ पे बॉय लिखे, बॉय है तो इधर क्या प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है ना, ठीक है। काव का क्या हो जाता है, सॉरी, काउस, ठीक है। तो इसमें नाउन में अलग होता है, एस सी एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में क्या होता है, एस सी एस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि प्ले का प्लेज, रन का रन्स, टेक टेक्स, वॉक वॉक्स, इट इट्स, रीड रीड्स, ठीक है ना। तो थोड़ा बेसिक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखिए दूसरा नियम, जो पहला नियम देखे थे हम लोग कि अगर सिंगुलर वर्ब रहेगा तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, बट यहाँ पे देखेंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे। जैसे देखिए दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये देखिए दे क्या सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है ये, और ठीक है ना, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है आर। वी आर वॉकिंग इन द फील्ड, तो वी ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। बी का ये फॉर्म होता है, इज एम आर बी का फॉर्म होता है। जैसे बी का होता है बी, वॉज, वर, V4 होता है बिंग, और V5 होता है इज, ठीक ना। अब देखिए आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधित प्रॉब्लम्स सिर्फ इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैव, हैज सहायक क्रियाओं में होता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रियाओं में प्रश्न में आपको इज के बदले आर दे देगा, एम या एम दे देगा, इज के बदले आर या एम दे देगा, डू के बदले डज दे देगा, हैव के बदले हैज दे देता है, ठीक है। तो आदि करके प्रॉब्लम दिया जाता है। तो ये आपको बेसिक सा चीज़ है, इसीलिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। वर्ब, आपको वर्ब पे भी ध्यान देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए माई फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट देयर। अब देखिए माई फ्रेंड क्या है, ये तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल दे दिया, वाज होना चाहिए, ये गलत है, वॉज हो जाएगा तो सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य के, दिए गए, ये गलत हो गया, दिए गए वाक्य के पार्ट बी में वर के बदले वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो प्लूरल आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 1, अब यहाँ से हम लोग रूल सीखेंगे, वो सब बेसिक था। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। वही अब रूल्स के हिसाब से अब याद करेंगे हम लोग, थोड़ा बेसिक डिटेल में सीख लिए। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हुआ V5। मोहन इज ऑलवेज लेट, मोहन सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर आया। अ बुक हैज़ बीन बॉट, अ बुक सिंगुलर है तो हैज़ आया, हैव नहीं आया, ठीक है। तो सब ये तीनों सही सेंटेंस है। रूल नंबर 2, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होता है। अब दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ तो वर्ब प्लूरल होगा, ये तो बेसिक
अच्छी सी चीज़ है। इसका हम लोग पार्ट 2 इसमें भी आगे देखिए, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और भी अच्छा सीखिएगा। राम एंड श्याम हैव कम। अब देखिए राम एंड श्याम दो पर्सन हो गया, तो ये प्लूरल हो गया, तो भ भी प्लूरल है, तो ये सही है, ठीक ना। अ बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट, मतलब ए बुक अ पेन, तो ये दोनों दो चीज़ हो गया तो प्लूरल हो गया, तो ये भी प्लूरल, ठीक है। थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंगुलर अगर दो सिंगुलर नाउन है एंड के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो देखिए ये बॉय गर्ल है, तो ये दोनों का आगे ईच ईच लगा हुआ है, तो ये आपका इज होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस क्लास गुड इन स्टडी, सॉरी दिस क्लास, यहाँ पे कुछ सॉरी थोड़ा स्क्रीन यहाँ पे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस क्लास इज गुड इन स्टडी, तो देखिए एवरी बॉय है एंड गर्ल है, यहाँ पे एवरी दीजिए या नहीं दीजिए, तो यहाँ पे एवरी लगा हुआ है इसके पहले, ऐसा भी होता है, ऐसे भी देगा तो सही है और ऐसा भी देगा तो सही है। ऑफ दिस क्लास इज, यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज गुड इन स्टडी, तो ये आपका वर्ब है तो सिंगुलर है, तो आपका ये सही है सेंटेंस, ठीक है। थोड़ा ये पेन ऑटोमेटिक चिसा जाता है, मैं इसे ठीक कर लूँगा, आप कंटेंट पे ध्यान दें। चलिए हम लोग फोर्थ रूल पे चलते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होता है। आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब सिंगुलर होगा अगर दो नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है बट एक व्यक्ति या वस्तु या भाव एक ही भाव को बोध करा रहा है, तो वहाँ पे आपका वर्ब सिंगुलर आता है। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड अलग और बटर अलग नहीं, दोनों एक साथ मुझे अच्छे लगते हैं। ब्रेड एंड बटर ये एक आइटम हो गया, ये एक मील हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इज सही है। ऐसे कुछ नाउन का युग्म निम्नलिखित है, देखिए जैसे राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड्स, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। ऐसा अगर आपको सेंटेंस मिले जिससे एक ही चीज़ का बोध हो तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइम एंड टाइड्स, राइस एंड करी। अब राइस अलग खाइएगा, करी अलग खाइएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों मिला के खाते हैं। तो ये हुआ कुछ वर्ड्स। अब आपको ध्यान देना है क्या कि किंतु ऐसे दो नाउन से यदि दो विभिन्न चीज़ों का बोध हो तो वह प्लूरल होगा, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिट टुगेदर, मतलब यहाँ पे क्या है, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिट टुगेदर, मतलब क्राउन भी आपका जाएगा, ग्लोरी भी जाएगा एक साथ, आपका राजपाट भी जाएगा, आपका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ यहाँ पे इस सेंटेंस से पता चल रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट होगा, एग्जिट्स नहीं होगा, यहाँ पे ये V1 है तो प्लूरल है तो सही है। यहाँ पे एग्जिट्स रहता है EXISTS तो गलत होता है, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 5, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज, in addition to, beside, like, unlike, with, along with, sorry, together with, accompanied by, led by, headed by,
guided by, controlled by, governed by, rather than I am not। ये क्या है? यहाँ पे आई एम नॉट नहीं, एरर था, तो मैंने यह सुधार लिया क्योंकि पीडीएफ में फिर एरर रह जाता है, उसीलिए मैं सुधार लेता हूँ। एंड नॉट आदि से जुड़े हो तो verb पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप स्टार मार लीजिए या वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखना है लिख लीजिए। अब जैसे देखिए, यू एज वेल एज योर सिस्टर वो इन रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे यू है, एज वेल एज के आगे यू है, तो यू के साथ क्या लगता है? वर, वाज नहीं लगता। यह सही है, ठीक है। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। अब देखिए टुगेदर विद है ना, टुगेदर विद, तो मेन है आपका ये, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, ना कि इसके अनुसार, ठीक है। तो आपका इसके अनुसार ही है तो इज आता है ही के साथ, ठीक है। तो ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना बात? टुगेदर विद का पहले, ये सब जहाँ पे भी रहेगा उसका पहले वाला सब्जेक्ट को ध्यान में देंगे हम लोग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर परचेज कर चुका है कोर्स को, तो आप इसे इग्नोर करें। अगर नहीं खरीदे हैं तो सिर्फ 2 मिनट दें। अगर आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो देखना है तो हमारे इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। और क्विज़ देना चाहते हैं, अगर लेवल अप के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जाके देख लीजिए। और हमारा जो क्विज़ होता है वो करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहता है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आपके हम लोग सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा मान लीजिए लेवल अप कोर्स खरीदे कैसे पता है कि नहीं सही कंटेंट, तो आपको हम डेमो लेवल अप कोर्स बना के रखे हुए हैं। नाउन्स एंड नंबर्स का 16 टोटल रूल्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। एडजेक्टिव के भी 26 टोटल रूल्स पूरा मिलेंगे वहाँ पे। नाउन्स एंड नंबर्स के 2 वीडियो, एडजेक्टिव्स के 4 वीडियो वहाँ पे मिलेंगे। और 2 सेट मिलेंगे 10-10 करके, नाउन्स एंड नंबर के 2 सेट, एडजेक्टिव के 2 सेट। फ्री है पूरा, आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कीजिए, रजिस्टर करके, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आप ये डेमो कोर्स में जाइए, टेक दिस कोर्स कीजिए। उसके बाद आप क्विज़ दे सकते हैं, क्विज़ दीजिए, आपको फिर एक्सप्लेनेशन भी देखेगा, ठीक है। आप डिसाइड कर पाएंगे। और हमारे आपको बता दें कि हमारे हर चैप्टर के लिए 50 क्वेश्चन के रहते हैं क्विज़, मतलब 5 सेट हर चैप्टर का। नाउन से नंबर का आप जब परचेज कर लीजिएगा तो 3 एक्स्ट्रा सेट आपको वहाँ पे मिलेगा अंदर में। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको हम लोग बता दे रहे हैं 100% मनी बैक गारंटी है। अगर हमारा ये जो हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस करेंगे ये अगर नहीं मिले तो। और आपको देखिए कोर्स और एक इम्पोर्टेंट चीज़, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहता है। हमारे बेनिफिट देखिए, आपको यहाँ पे इस कोर्स का बेनिफिट है 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, प्लस 12 चैप्टर बेसिक चैप्टर्स एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे यहाँ पे किया हुआ एक्सप्लेन हो वैसे ही। और 50 क्विज़ आपको मिलेंगे। आपको हर ये जो चैप्टर है यहाँ पे 14 चैप्टर का 50 MCQ मिलेंगे क्वेश्चन विद 5 सेट। और वो क्या होगा, आपका गुड अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, चैप्टर पे कमांड होगा। और क्विज़ जो होगा वो एक्सप्लेनेशन होगा हर क्विज़। और सबसे मेन चीज़ है 10 द हिंदू वर्ड्स मिलेंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स साथ में 10 होगा। और लेवल अप टेलीग्राम सपोर्ट हम लोग बनाया है, जिस पे आपको PDFs मिलेगा, जो नोट्स आप बना सकते हैं। इस जो पढ़ाएं इस, अगर इसका PDF चाहते हैं तो परचेज कीजिए कोर्स हमारा। फिर वहाँ पे हर चैप्टर का हर पार्ट का वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। 10 डेली वर्ड्स यहीं पे मिलेंगे आपके द हिंदू का। डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। एक्स्ट्रा रूल्स जो एग्ज़ाम
पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे इंपॉर्टेंट वो मिलेंगे और मैनी मोर। सो जल्दी से जल्दी इसे खरीदे सिर्फ और सिर्फ 777 पे फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए। फिर प्राइस बढ़ सकता है तो जल्दी जाके ख़रीद लीजिए। और देखिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कितना कितना गोल्डन रूल्स यहाँ पे मिलेंगे। नाउन्स एंड नंबर के 16, नाउन एंड केस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशंस के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 19, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स के 37, टाइम एंड टेंस के 30, वॉइस के 31, नरेशन के 23। और यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब रूल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। बकवास रूल्स ने 1000 रूल ऐसे करके बहुत सारे कोर्स बनाए जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे 369 रूल्स और जो इम्पोर्टेंट हम लोग स्टडी करते रहते हैं, अगर आए तो वो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। अगर आपको कुछ भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोग को कॉल कर भी सकते हैं आप 8539988579 या फिर 9431992623 पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं helpmeigu@gmail.com पे। हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगैन। टेक केयर ऑफ लाइफ। बाय बाय।